आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा मुकाबला आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच डू एंड डाई होगा दोनों टीमों के लिए। वो इसलिए कि ग्रुप 2 में से दूसरी टीम अभी तक फाइनल नहीं हो सकी सेमीफाइनल के लिए। इस मैच के बाद फैसला हो जाएगा कि सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। जो टीम भी ये मैच जीतेगी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला सेमीफाइनल खेलेगी 3 फरवरी को। अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच की तो बजाय इंडिया के लिए बहुत आसान है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त दे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, ना ही पॉइंट्स का मसला और ना ही रन रेट वाला चक्कर। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया को शिकस्त देनी है बल्कि रन रेट को भी मद्देनजर रखना है। अब भारत को शिकस्त कैसे दी जाए कि पॉइंट्स भी मिल जाएं और रन रेट का मसला भी ना बने, उसके लिए आसान सा फार्मूला है पाकिस्तान टीम के पास। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करे और 300 रन बनाए और इंडिया को 210 या 215 रन पर ऑल आउट कर दे। मतलब ये कि पाकिस्तान टीम को 80 या 85 रन से ये मैच जीतना है, तब ही जाकर सेमीफाइनल में जगह बन सकेगी। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को 191 रन से शिकस्त दी थी और वो यही टीम थी, पाकिस्तान अंडर 19 की कोई और टीम नहीं थी। दूसरी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान चेज करे तो इस सूरत में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया 200 रन बनाए तो पाकिस्तान को ये टारगेट 32 ओवर में बनाना होगा, और अगर इंडिया 250 रन बनाता है तो पाकिस्तान को ये टारगेट 33.2 ओवर में बनाना होगा। तो इस सूरत में गेंदें बहुत कम मिलती हैं और 50 रन का फर्क पड़ जाता है, जो कि मुश्किल हो जाता है चेज के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम को सबसे पहले टॉस जीतकर बैटिंग करनी है और इंडिया को सही फेंटा लगाना है, ताकि रन रेट का मसला हल हो जाए। उम्मीद बहुत है और पाकिस्तान टीम भी बहुत अच्छी है। बैटिंग में समीर मनास की प्लेयर होंगे और बॉलिंग में अली रजा जिस तरह की खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं वो सबके सामने है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मैच इंडिया से जीत जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।